हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप बढ़िया हैं? आइए, आज हम प्रश्नावली 2C क्लास 10th की करवाएंगे, जिसमें ये त्रिघात बहुपद के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा सा पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ। त्रिघात बहुपद इंग्लिश में कहते हैं इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद में तीन कांस्टेंट होते हैं और इसकी सबसे बड़ी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 3 होती है। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी, ये होता है त्रिघात बहुपद। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर 3 होती है और तीन चार कांस्टेंट होते हैं। एक दो तीन चार कांस्टेंट होते हैं। ए बी सी और डी चार कांस्टेंट होते हैं और सबसे हाईएस्ट पावर 3 होती है। और इसके तीन रूट्स होते हैं। कैसे होते हैं? तीन रूट्स कौन कौन से? एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। इनसे मेरा बनता है ट्राई मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर माना माना किसी त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है, गामा हो, तो त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र। तो इनमें शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो त्रिघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक्स, यहाँ एक्स क्यू होता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। यहाँ से नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ जगह कम पड़ रही है तो यहाँ आ जाते हैं। एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट में एक्स और प्लस अल्फा प्लस माइनस, ये माइनस आ जाएगा, माइनस अल्फा बीटा और गामा। ये त्रिघात बहुपद बनाने का होता है सूत्र। अब देखिए, ये होते क्या है? इसके तीन रूट्स तो मुझे पता है, अल्फा बीटा गामा होते हैं, लेकिन ये क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स, मतलब मूलों का योग। ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा। दूसरा होता है दो मूलों को दो मूलों को एक साथ लेकर मूलों का योग। ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा प्लस के गामा अल्फा, ये होता है। नंबर 3, ये होता है मूलों का मूलों का गुणनफल। ये होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और ये होता है सम ऑफ रूट्स। और ये होता है सम ऑफ रूट्स जो होता है दो मूलों का प्रोडक्ट होता है, दो मूलों को एक साथ लेकर के। विद टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मोल द सम ऑफ रूट्स। दो मूलों को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सम, यहाँ लिख रहा हूं रूट्स सम ऑफ रूट्स विद प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ
टू रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है विद प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, दो मूलों को एक साथ लेकर के उसका योगफल होता है। अब इनका कुछ रिलेशन होता है इनके गुणांकों में, इनके गुणांकों और शून्यकों में कुछ जो रिलेशन होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस के डी अपॉन ए। ये इनका रिलेशन होता है, बस ये है इसकी मेन चीज जो है बेसिक, पूरा बेसिक है ये। जिस बच्चों को ये बेसिक अच्छे से तैयार हो गया, बहुपद बनाने का सूत्र भी हो गया, त्रिघात बहुपद बनाने का, इनके शून्यकों में क्या रिलेशन होता है, शून्यकों और गुणांकों में क्या रिलेशन होता है, वो सब कुछ इसमें है। तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूं, तो देखिए आपको कितने इजी लग जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। आप ये बताइए कि जो शून्यक गिवन है वो इसके शून्यक है कि नहीं है, और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यापित भी करना है। तो देखिए, तो ये है हमारा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 2। प्रत्येक स्थिति में शून्य को गुणांक के बीच संबंध के साथ भी करनी है। तो आप सबसे पहले इसके शून्य है बेटा, क्या 1/2, 1 और -2। तो सबसे पहले मैं पुट करूंगा इसमें x इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये इसके रूट्स हैं। x की वैल्यू होंगे 3 वैल्यू, एक अल्फा मानते हैं, बीटा मानते हैं, ये मानते हैं, एक अल्फा, वो अभी बाद में देखते हैं, पहले तो चेक कर लेते हैं कि इसकी शून्य है कि नहीं। तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो देखिए इनका यहाँ पर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है इसका 2 इंटू 1/1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस के 2। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने से कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 1 प्लस 1 माइनस के 2 2 या 4 5 2 या 10 प्लस के हो गया 8। अब देखिए ये कितना हो गया आगे, 1/2 और 8 10 माइनस 10/4, ये हो गया 0/4 इज इक्वल टू 0। तो जब इसका सॉल्यूशन दिया हमने, वैल्यू पुट की और 0 आया, तो इसका मतलब ये है कि यस, ये इसका शून्यक है। यस, 1/2 दिए हुए बहुपद का दिए हुए त्रिघात बहुपद का दिए हुए त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब इसके बारी बारी से आपको ये सारे चेक करने हैं। देखिए अगला वाला करते हैं, क्या है अगला वाला, देखिए पुट x इक्वल टू अब कितना 1, तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस के 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 और प्लस 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 और 1 3 और 3 2 हो गए 5 माइनस के 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया x बराबर 1 जो आया, x बराबर 1 दिए दिए हुए त्रिघात बहुपद का शून्यक है। त्रिघात बहुपद को क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और शून्य को क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोस। ठीक है, इसको भी नोट करिए, ये भी है। अगला वाला भी चेक करिए, करते जाइए, फटाफट चेक कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पुट x इक्वल टू -2, तो देखिए 2 -2 का क्यूब
प्लस माइनस टू का स्क्वायर, 5 - 2 प्लस 2, 2 का क्यूब करेंगे तो -8, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का तो 4, माइनस माइनस प्लस 10 और प्लस 2, 8 2 या 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, ऐड कर दीजिए -16, इन सबको ऐड करेंगे तो +16 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये भी इसका शून्यक है। x इक्वल टू -2 दिए हुए त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब देखिए ये रिलेशन पूछ रहा है कि हमें बताइए कि इनका जो रिलेशन है वो सत्यापित करना है। तो देखिए रिलेशन कैसे सत्यापित करेंगे। रिलेशन रिलेशन में क्या है, जो हमारा बहुपद है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, 0 नहीं है। यहाँ से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से इसका कंपेरिजन कर दीजिए। कंपेरिजन क्या होगा बेटा, a इक्वल टू कितना हो गया 2 और b इक्वल टू कितना हो गया 1, c इक्वल टू -5 और d इक्वल टू 2। इनके कोफिशिएंट है, ये क्या है इनके कोफिशिएंट। और इसके जो जीरोज हैं, जीरोज क्या है, शून्यक जो है इसके शून्यक क्या है, शून्यक है 1/2, 1 और -2। तो हम क्या करेंगे, इनके शून्यक है इसको मानेंगे अल्फा, ये बीटा और गामा। इसका मतलब अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर के 1 और गामा बराबर -2। अब इनका रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, तो मैंने बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के क्या होता है b/a। अब शून्य रखिए और गुणांकों को रखिए, LHS और RHS अगर दोनों बराबर आते हैं तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अल्फा का मान लगाइए 1/2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान -2, देखिए -2 लगा दिया, माइनस इधर लगाइए बी की वैल्यू 1 तो ए की वैल्यू 2। अब सॉल्व कीजिए इसको, 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस -2 इक्वल टू -1/2। ये हम आप वेरीफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेरीफाई, सत्यापित कर रहे हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं है। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, 1/2 प्लस माइनस माइनस के 1 बचा, सॉल्व कर लीजिए तो 2 LCM हो गया, 1 माइनस के 2 इक्वल टू -1/2, ये हो गया -1/2 इक्वल टू -1/2, ये आ गया LHS इक्वल टू RHS। प्रत्येक चीज को आपको करना है, प्रत्येक चीज को करना है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट वाला आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट यहाँ कर देते हैं। सेकंड वाला क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू C/A होता है। तो अल्फा का मान देखिए कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1, फिर बीटा का मान 1, गामा का मान -2 इंटू अल्फा का मान 1/2। इधर देखिए सी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 2, ये सब वैल्यू देखिए मैंने पुट कर दी है। अब इसको सॉल्यूशन देना है, इसको सॉल्व करना है, इसके बराबर आना चाहिए। तो 1/2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1/2 प्लस -2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 प्लस -2 से 2 कट जाएंगे, 1 आ जाएगा इक्वल टू -5/2। तो देखिए 1/2 माइनस कितने हो गए 3 इक्वल टू माइनस के 5/2। अब देखिए LHS को सॉल्व कर लीजिए 2, तो यहाँ 1 -6 इक्वल टू -5/2। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो -5/2 इक्वल टू -5/2, LHS इक्वल टू आ गया RHS। ये भी देखिए वेरीफाई हो गया, ये भी हमारा सही है। अब इसका थर्ड वाला पार्ट जो है, तीन चीज आपको वेरीफाई करनी है, इनमें रिलेशन होता है वो तीन, उसमें होता है इक्वेशन में तीन होते हैं। तीसरा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। क्या होता है बेटा, -के D/A होता है।
तो अल्फा का मान कितना है, देखिए यहां से लगाइए 1/2, बीटा का मान लगाइए 1 और गामा का मान लगाइए -2, माइनस डी का मान लगाइए 2, ए का मान लगाइए 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा -1, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, देखिए -1, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो गया कि हमारे दिए हुए रूट्स और जो कोफिशिएंट हैं वो बिल्कुल सही हैं। इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको खुद करना है होमवर्क में। ये क्या करना है, होमवर्क में करना है सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस करना है, नहीं आए तो मुझे बताना, ठीक है। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक त्रिघात बहुपद बनाना है, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से इतने इतने हैं। 2, -7 और -14 है। तो त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ मेक ए फॉर्मूला क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का सूत्र क्या होता है बेटा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का जो सूत्र होता है। तो यहाँ जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। पहले पहले क्या लिखा है, देखो बेटा, शून्यकों का योग। पहला क्या है, शून्यकों का योग क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दे रखा है बेटा, देखिए ये वाला 2। दूसरा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर दो शून्य को एक साथ लेकर उनका योग क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर ये दिया है -7। तीसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू ये होता है आपका माइनस के D/A, वो होता है -14 दिया है। ये तो इन सब वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करनी है और आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बनके तैयार हो जाएगा। तो बना लगाइए बेटा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा, इसका मान कितना है 2, ये क्या है x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान है वो मेरा है -7 और ये x माइनस अल्फा बीटा गामा का मान है -14, ये है -14 और इक्वल ये है आपका और -14 लगा दिए। अब देखिए इसको सॉल्यूशन, x³ माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 14, ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हो गया, देखिए त्रिघात क्या हो गया बेटा, बहुपद त्रिघात बहुपद, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।